श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास की बेटी तुलसा तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में पद्मनाभ दास की सखी हैं। पद्मनाभ दास तो चंपकलता अष्ट सखीन में और चंपकलता की सखी मणिकुंडला, जैसे मणि की ज्योति की कुंडली चारों ओर फूले, तैसे ही तुलसा सात्विक भक्त हैं, पद्मनाभ दास की आज्ञा में तत्पर हैं। वार्ता प्रसंग पहलू। एक दिन तुलसा के घर वैष्णव आयो, सो श्री आचार्य जी को सेवक हतो, सो श्री मथुरानाथ जी के दर्शन राजभोग आरती के किए। तब तुलसा ने उन वैष्णव सो कहो, जो उठो स्नान करो, महाप्रसाद लेओ। तब वो वैष्णव ने कहो, जो हों तो घर जाई स्नान करूँगो। तब तुलसा चुप करी रही। पाछे वह वैष्णव उठी के अपने घर गयो। तुलसा के मन में बहुत खेद भयो, जो मेरे घर ते वैष्णव भूख्यो गयो। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, महाप्रसाद की नाही करी, जो ज्ञात व्यवहार के लिए लियो नाही। सो तुलसा समझ गई, ताते आग्रह नहीं कियो। यह गौड़ ब्राह्मण हतो और लीला में ललिता जी की सखी हैं। सौरभा इनको नाम है। इनके अंग ते अत्तर गुलाब की सुगंध आवती। यह वैष्णव ललिता जी की सखी है और तुलसा चंपकलता की सखी है, और तुलसा के बस श्री मथुरानाथ जी हैं। ताते यह वैष्णव ने महाप्रसाद न लियो, जो ललिता जी की आज्ञा बिना कैसे लेऊं। ताते यह वैष्णव अपने घर चलियो गयो। तब तुलसा के मन में बहुत खेद भयो। तब मन में आई, जो ज्ञाति व्यवहार के लिए सखड़ी न लीनी होएगी तो भले परी सबेरे पूरी प्रसाद लेवाऊंगी। पाछे मैदा छानी के सिद्ध करी राख्यो। पाछे सोई रही। ता दिन तुलसा ने महाप्रसाद लियो नहीं। पाछे रात्रि को श्री मथुरानाथ जी ने तुलसा सो स्वप्न में कहो, जो सवारे वह वैष्णव को महाप्रसाद लिवइयो, वह वैष्णव अपने घर महाप्रसाद न लेगो। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो काल ही वो वैष्णव महाप्रसाद लेगो, तू चिंता मत कर। पाछे श्री ठाकुर जी ने वो वैष्णव को जताए, जो तुलसा के यहाँ महाप्रसाद क्यों न लियो, सबेरे लीजियो। ललिता जी की हूँ आज्ञा है, सो ललिता जी हूँ कहें, तुलसा के यहाँ महाप्रसाद लीजो। हमारे उनके भाव में भेद नहीं है। वार्ता प्रसंग दूसरो। पाछे प्रातःकाल तुलसा ने पूरी सब्जी करी राखी। श्री ठाकुर जी को जगाए, सेवा सिंगार करन लागी। इतने ही में वो वैष्णव सवारे नहाए के श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची तुलसा के घर आयो। जब तुलसा भोग समर्प के बाहर आई, तब वह वैष्णव सो जय श्री कृष्ण कियो, और तुलसा ने कहो, जो उठो स्नान करो, भगवत स्मरण करो। तब वह वैष्णव ने कहीं मैं स्नान करी अपरस ही में आयो हूँ, तथा कहूँ वार्ता में यह हूँ है, जो स्नान करी तिलक मुद्रा करी भगवत स्मरण कियो। समय भय तुलसा ने राजभोग सरायो, आरती करी, वैष्णव ने दर्शन कियो। पाछे तुलसा श्री ठाकुर जी को अनौसर करी बाहर आई, और वह वैष्णव को प्रसादी की पातर धरी। तामे पूरी बूरा दही थरा संधानो धर्यो, और कहो, जो प्रसाद लेऊं। तब वह वैष्णव ने कही, जो यह नहीं लेऊंगो, सखड़ी महाप्रसाद धरो सो लेऊंगो। तब तुलसा ने कहो, कछु संकोच मत करो, यह तो ज्ञाति को व्यवहार है। तब वैष्णव ने कहो, जो हो तो साच कहा तो, पहले तो मेरे मन में ऐसी ही, पर अब तो आज्ञा भई है, ताते अब तो सखड़ी महाप्रसाद लेऊंगो। तब तुलसा ने सखड़ी अनसखड़ी दो धरी वैष्णव के आगे। पाछे वह वैष्णव ने सखड़ी प्रसाद लियो। प्रसाद ले वह वैष्णव अपने घर गयो। तब तुलसा मन में बहुत प्रसन्न भई। भाव प्रकाश। या में यह जताए, वैष्णव घर आवे तिनको यथाशक्ति सम्मान करनो। काहे ते श्री भागवत में कहे हैं, जा घर में जलादिकन कहूँ सम्मान नहीं है, वा को घर सर्प के घर बीला सो जाननो। सो तुलसा को वैष्णव पर ऐसो ममत्व हतो। वार्ता प्रसंग तीसरो। बहुरी एक समय तुलसा के घर श्री गुसाई जी आप पधारे। तब तुलसा ने बहुत भली भांति सो सेवा कीनी। श्री ठाकुर जी ते अधिक जान के सेवा कीनी। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये, और एक दिन श्री गुसाई जी भोजन करी के पौड़े हते। तुलसा भगवत वार्ता करी श्री गुसाई जी को प्रसन्न किए। तब तुलसा सो अति प्रसन्नता में भगवत वार्ता करत में श्री गुसाई जी ने श्रीमुख सो कहो, जो पद्मनाभ दास की संतति ऐसी ही चाहिए। भाव प्रकाश। या को अर्थ यह, जो लीला में सखी है ऐसी क्यों न होई। तहाँ श्री गुसाई जी चंद्रावली जी रूप हैं, सो इनको परकिया भाव श्री ठाकुर जी सो हैं। ताते हास्य बहुत प्रिय है,
सो कटाक्ष के वचन पूछे। जो श्री ठाकुर जी अपने स्वरूपानंद को अनुभव जतावत हैं। तुम हो तो सखी हो, श्री ठाकुर जी की सेवा करी के वश में किए हो, ताते हमारे साझे में तुम हो। या प्रकार व्यंग के वचन कहे, परंतु तुलसा शुद्ध सात्विक है, इनको कटाक्ष बहुत नाही है, सूधी सी है। पाछे श्री गुसाई जी ने तुलसा से पूछी, जो श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावत है। तब तुलसा ने कहो, जो महाराज अब तो हम पेट भरी खैयत है और नींद भरी सोयत है, पर श्री आचार्य जी के ग्रंथ को पाठ नित्य करियत है। तब श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश, पेट भरी के खैयत है, नींद भरी के सोयत है, सो ये जो जितनो रस हमारे पेट में समात है, जैसे हम पात्र हैं तितनो श्री ठाकुर जी अनुभव जतावत है। ताते श्री ठाकुर जी की संग नींद भरी सोयत है, काहे थे हमारो स्वकीय भाव है, ताते सुखी है, चिंता नहीं। मुख्य अर्थ यह और गुरु भाव सो यह अर्थ जो महाराज हम अनेक जन्म श्री ठाकुर जी सो बिछड़ के पाई, परंतु काहू योनि में पेट नहीं भरियो और सुख सो नींद नहीं आई। अब आप कृपा करके शरण लिए, सो अब के जन्म में पेट हूँ भरियो और श्री ठाकुर जी को एक आश्रय करी के सोए हूँ। सगरे जन्म अविद्या करी दुख में बिताए, एक अर्थ यह। और दैन्य पक्ष में यह जो हमको कहाँ अनुभव करावे, पेट भरी के खैयत है, नींद भर के सोयत है। जैसे पशु को खाइवे को और सोइवे को काम, और काम परसबत को कोई लादे जो मारे तब करे, तैसे हमहु प्रीति खान पान में करत हैं। सेवा लोगन की निंदा भये ते करत हैं, जो बड़े पद्मनाभ दास की संतति सेवा नहीं करत। या प्रकार लोगन की प्रतिष्ठा अर्थ, ताते हमको कहाँ अनुभव जतावे। सूरदास जी ने गायो है, सूर अधम की कौन चलावे, उदर भरे और सोए। ऐसे अधम जो हैं जिनकी बात नहीं करनी, जो शरीर को सुख चाहत हैं, या प्रकार के हम हैं, परंतु श्री आचार्य जी के ग्रंथ को पाठ सदा करियत है। ताको भाव यह जो ऐसे हु अधम को श्री आचार्य जी के ग्रंथ मात्र कहें, भाव हूँ न जानत होई तो पाठ ही के किए ते श्री ठाकुर जी सगरे अनुभव जतावें। ताते यह कही अपनो पुरुषार्थ नहीं कहें, श्री आचार्य जी को प्रताप कहें, जो उनके ग्रंथ के पाठ ते कृपा प्रभु करत हैं। या प्रकार प्रेम में लपेटे वचन तुलसा के सुनी के श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो। ऐसी भगवदीय तुलसा हती, जिनके ऊपर श्री गुसाई जी सदा प्रसन्न रहते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय हो।